देखो, पत्नी के प्रथम भगवान पति है। आज हमारे धर्म को नहीं समझा जाता, इसीलिए परेशानियां हो रही। और पति का प्राण पत्नी है। मेरठ हत्याकांड का वो दिन, एक शादीशुदा मुस्कान नाम की लड़की ने अपने पति सौरभ शुक्ला के 15 टुकड़े करके एक नीले ड्राम के अंदर पैक कर दिया और ऊपर से सीमेंट भी भर दिया। मेरठ में सौरभ हत्याकांड। मेरठ का सौरभ हत्याकांड सुर्खियों में है। मेरठ के सौरभ मर्डर केस में सौरभ हत्याकांड के बारे में जिसने भी सुना को मेरठ में हुए एक हत्याकांड के बारे में बताएंगे। और सौरभ की लाश 14 दिन तक उसी नीले ड्राम के अंदर रखी सड़ रही थी। ये सौरभ की हत्या इतनी डरावनी थी जिसे लेकर पूरे हिंदुस्तान की रूह कांप जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? मुस्कान ने सौरभ की जिंदगी को खून में बदल दिया। दो प्यार करने वालों की कहानी जो कभी एक न हो पाए, मुस्कान और सौरभ। दो नाम जो आज दर्द और खौफ का पर्याय बन चुके हैं। ऐसा हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ में। एक मोहब्बत की कहानी खून से लिख दी गई है। जब सौरभ मात्र 13 साल का था तो सौरभ एक मुस्कान नाम की लड़की से मिला। सौरभ और मुस्कान की मुलाकात होती है और दोस्ती होती है और 5 साल तक दोनों के बीच बातचीत चली। और सौरभ ने घर में मुस्कान से शादी करने की जाहिर इच्छा की, लेकिन परिवार वालों ने शादी के लिए बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त सौरभ और मुस्कान दोनों नाबालिग थे। जब सौरभ 13 साल का था तो मुस्कान के नाना एस्ट्रोलॉजर थे और सौरभ की मम्मी ज्योतिष पर भरोसा करती थी। सौरभ ने 12th पास आउट करी, उसके बाद इसने मर्चेंट नेवी का कोर्स किया। 2016 में जब सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था, परिवार के मना करने के बाद भी सौरभ राजपूत ने अपनी गर्लफ्रेंड मुस्कान से लव मैरिज की थी और इसी कारण सौरभ को अपने परिवार से अलग होना पड़ा। और बाद में आकर सौरभ और उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि मुस्कान एक मेरठ के इंदिरा नगर कॉलोनी में आके रहने लगे। सौरभ की मां कहती है कि जब सौरभ की नौकरी लगी तो हमें लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके कुछ दिन बाद सौरभ अपने घर से कहीं अचानक से निकल जाता है और पता चला कि मुस्कान भी घर पर नहीं थी। तो बाद में जाकर पता चला कि दोनों लोग अपने अपने घर से गायब हो चुके हैं। गायब होने के बाद परिवार वालों ने पुलिस के अंदर कंप्लेंट करी, तो कुछ ही दिन बाद जाकर मेरठ की पुलिस दोनों को ढूंढ कर लाई थी। लेकिन सौरभ के मन में यही चल रहा था कि जो शादी करनी है वो सिर्फ मुस्कान से करनी है, क्योंकि दोनों की नई नई उम्र थी। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन यही प्यार सौरभ को आज के टाइम पर लेकर बैठ गया। लेकिन कुछ महीने बाद सौरभ और मुस्कान सुबह के 5 बजे अपने अपने घर से भाग जाते हैं और कुछ ही दिन बाद शादी करके वापस घर लौटते हैं। जब शादी करके सौरभ अपनी नई नई दुल्हनिया को घर लेकर आया तो सिर्फ शुरू के 6 महीने मुस्कान सौरभ के घर रहती है। लेकिन समय बीतने के बाद छोटी छोटी बातों पर इनके घर झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, मार पिटाई होती है। लेकिन जब सौरभ को इस बात का पता चला कि जो मुस्कान है वो घर में लड़ाई करती है, छोटी छोटी बातों पर विवाद करती है, तो इन दोनों के बीच काफी झगड़ा होता था। जब सौरभ नौकरी से छुट्टी लेकर घर आया तो परिवार वालों से अलग होकर सौरभ और मुस्कान घर से 3 किलोमीटर दूर किराए के मकान पर रहने लगे थे। जब दोनों घर छोड़कर चले गए और किराए के मकान पर रहने लगे तो सौरभ के पिता ने सौरभ को बहुत डांटा और घर से बेदखल कर दिया और बातचीत करनी भी बंद कर दी थी। लेकिन जो सौरभ था वो कभी कभी अपनी मम्मी से, बड़े भाई से, अपनी बहन से फोन पर बात करता रहता था, चाहे वो लंदन में हो या मेरठ में हो। लेकिन जो सौरभ का असली घर था उस घर में सौरभ के मम्मी पापा और भाई बहन रहते थे। सौरभ की वाइफ मुस्कान और सौरभ ये दोनों किराए के मकान में रहने लगे थे। लेकिन सौरभ की बहन का यह भी आरोप है जब सौरभ लंदन में नौकरी पर था तो पीछे से सौरभ की गर्लफ्रेंड यानी कि मुस्कान वो नशा करती थी और बाहर के आवारा लड़कों के साथ घूमा करती थी। लेकिन कुछ दिन बाद जब सौरभ को इस बात का पता चला तो दोनों में काफी ज्यादा झगड़े होते थे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि सौरभ को मारने की साजिश में मुस्कान का पूरा परिवार भी शामिल है। सबसे पहले आप जरा ये वाली वीडियो देखो। मेरे साथ मुस्कान की मम्मी है, उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? कविता रस्तोगी। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। मिलेगा, हम चाहते हैं तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है, तभी तो मिलेगा उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसने उसके लिए उसने अपने माँ बाप को सबको दाव पे लगा दिया। उसके माँ बाप पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस चीज़ को भी छोड़ दिया उस लड़के ने उस सूबी के लिए। और आज उस सूबी ने क्या करा है उस बच्चे का, मतलब समझ नहीं आ रहा। वो बच्चा भी हमारा ही है, हमें मालूम है वो क्या करा उन्होंने। उनकी फांसी होनी चाहिए, उसमें जीने का हक को रखा है। लेकिन पता चला कि ये मुस्कान की असली मम्मी नहीं है, ये इसकी सौतेली माँ है और ये मुस्कान को फंसाने का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि आरोप ये भी है कि मुस्कान के घर वालों की नजर सौरभ की प्रॉपर्टी पर थी और सौरभ की बहन का ये भी आरोप है कि सौरभ ने मुस्कान के परिवार वालों को
1.5 लाख रुपए का आईफोन गिफ्ट भी किया था। और ऐसा भी पता चला है कि मुस्कान के घर वालों को सौरभ हर महीने 50,000 रुपए भेजता था और धीरे धीरे इन पैसों का मुस्कान के पिता ने घर बनाया जो आज के टाइम पर 60 लाख रुपए का है। एक पैसे की बात और आ रही है कि बहुत सारा पैसा था भाई। हाँ, भाई कमा के लाया था, जितना भी पैसा था सबने आपस में अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया, चाहे वो उसकी माँ हो, बाप हो या उसका भाई हो या बहन हो, सबने। 1.5 लाख का फोन लेके आया था जो कि उसकी बहन ने लिया है। 1.5 लाख रुपए उसके बाप ने लिए हैं सोने की चेन के लिए, और बुंदे, डायमंड रिंग और ये सब चीजें हैं जो कि हमें पता चली हैं। लंदन में क्या करते थे भैया? मर्चेंट नेवी में था। लेकिन समय बीतने के बाद सौरभ की वाइफ मुस्कान की दोस्ती एक साहिल नाम के लड़के से हो जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती रिलेशन के अंदर बदल गई और अब तक इस रिलेशन का सौरभ को नहीं पता था। सौरभ लंदन में नौकरी पर था तो मुस्कान और मुस्कान का नया बॉयफ्रेंड साहिल, ये दोनों लोग घूमने के लिए जाते थे और साथ में रहकर ये दोनों नशा भी करते थे। जब सौरभ अपनी 6 साल की बेटी के जन्मदिन मनाने के लिए 24 फरवरी को लंदन से मेरठ आया, उस वक्त सौरभ और मुस्कान और उसकी 6 साल की बेटी घर में रह रहे थे। और 25 फरवरी को सौरभ ने अपनी पत्नी का यानी कि मुस्कान का जन्मदिन मनाया और 28 फरवरी को अपनी 6 साल की बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया। लेकिन कुछ दिन बाद 3 मार्च को वो दिन आया जिस दिन मुस्कान और उसके नया बॉयफ्रेंड साहिल ने मिलकर सौरभ का मर्डर कर दिया। मर्डर से पहले मुस्कान ने सौरभ के खाने में बेहोशी की दवा मिलाई जिससे वे बेहोश हो जाए और आसानी से मर्डर हो जाए। और सोते समय बेडरूम में सौरभ की सीने में मुस्कान ने एक एक करके 3-3 बार चाकू से हमला किया। जब सौरभ की मौत हो जाती है तो मुस्कान और साहिल इसको बाथरूम के अंदर ले जाते हैं। बाथरूम में ले जाकर सबसे पहले सौरभ का सिर काटा गया और गर्दन थी वो धड़ से अलग की गई। जो हाथ थे वो कलाई से बिल्कुल अलग कर दिए थे और सारी उंगलियां भी अलग अलग कर दी थी। और पैरों को पीछे मोड़कर सौरभ की लाश को एक नीले ड्राम के अंदर एक एक टुकड़े को पैक कर दिया और ऊपर से सीमेंट रख दिया जिससे बाहर वाले लोगों को पता न चल सके या बाहर वाले लोगों को बदबू ना सके। कि सौरभ मर्डर केस में हर दिन एक खुलासा हो रहा है। 22 फरवरी को मुस्कान ने 800 रुपए के 2 चाकू खरीदे। दरअसल सीने पर चाकू से 3 वार के बाद मुस्कान ने उस तरह से गला काटा है। उसके बाद चाकू से वार कर साहिल ने शरीर को सिर से अलग किया है। और जो सौरभ की लाश थी वो 14 दिन तक इसी नीले ड्राम के अंदर रखी सड़ रही थी। अब अगला दिन आता है 4 मार्च का। 4 मार्च को मुस्कान और उसका नया बॉयफ्रेंड साहिल 54,000 रुपए की कैब बुक करके ये दोनों लोग हिमाचल प्रदेश में शिमला के लिए घूमने के लिए निकल जाते हैं। अच्छा, कितना टोटल इनका पेमेंट कितना हुआ? पेमेंट तो देखो जी, वैसे ऑनलाइन बुकिंग की 54,000 में मेरे को मिले थे 42-43 हज़ार। और सौरभ की 6 साल की बेटी पीहू को मुस्कान ने अपनी सौतेली मां के पास छोड़ दिया। 4 मार्च की शाम को साहिल और मुस्कान ये दोनों लोग शिमला पहुंच जाते हैं। 6 दिन शिमला रुकने के बाद वो दोनों लोग 10 मार्च को इसी कार के अंदर बैठकर थोड़ा और आगे के लिए यानी कि कसोल के लिए निकल जाते हैं और एक होटल में अगले 6 दिनों तक ये दोनों लोग वहीं पर रुके रहते हैं। 16 मार्च को मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल का बर्थडे था और कैब के ड्राइवर से 1000 रुपए का केक मंगाकर साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट करा। क्योंकि बीच में कुछ फोटोज हमारे पास आई, जिन फोटोज में देखा कि वो लोग बर्थडे मना रहे थे। बर्थडे किसका था? बर्थडे उसी का था, छोटे वाले का, साहिल का बर्थडे था। अच्छा, और केक के कितने रुपए? केक 1000 रुपए। और सब मुस्कान ने किए? हाँ, मुस्कान मैंने अपनी जेब से दिए थे 1000 रुपए, ना ऑनलाइन कर दिए थे मुझे 1000 रुपए। तो ये देखिए पर लिखा हुआ है कि भैया कल इनका जन्मदिन है तो 12 बजे केक काटना है, आप केक ले आओगे कहीं से। फिर कुछ ऑडियो भी है, ऑडियो हम प्ले करते हैं। इन्होंने भेजा है, आवाज बढ़ा लो, बोलिए। केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूँगा, बस आपको इतना करना। और इसी ट्रिप पर इन लोगों ने होली सेलिब्रेट करी, नशा पार्टी की, डांस पार्टी भी करी थी। फिर कसोल में 6 दिन रुकने के बाद ये दोनों लोग अगले दिन मनाली की शहर पर निकल जाते हैं। इस ट्रिप पर इन्होंने लाखों रुपए का खर्चा भी किया क्योंकि इस ट्रिप पर इन्होंने डांस पार्टी, नशा पार्टी भी की थी।
और जैसे ही लौटते समय मेरठ के पास शामली पहुंचे तो नशा करने के लिए दोनों ने बियर की बोतलें खरीदी और नशा करते करते मेरठ ही पहुंच गए। सिगरेट पी, गोल्ड फ्लैग की, या कमांडर जो होती है ये इसी गोल्ड फ्लैग से करती है। और लड़की ने नशा मैंने जब देखा, जब आती दफा यूपी में पड़ता है शामली जिला, वहाँ से ठेके बजे 9 बजे 50 मिनट होती, मुझे 3 बजे खरीदी उन्होंने। तो लड़की ने भी दारू पी? वो जब पीछे को देखा ना, बोल रहा भैया, मैंने कहा भैया बैठ गए, मैं कहा गेट वेट लगा लो, मैं बैठ गई। मैं कहा जब मैंने लड़की देखी तो बियर पी रही थी, अब मोबाइल में चैट कर रही थी। और पहुंचते ही पुलिस ने इन दोनों के हाथों में हथकड़ी पहरा दी। फिलहाल ये दोनों मेरठ की जेल में बंद हैं। मतलब इन्होंने किस तरीके का षड्यंत्र रच रखा था। अब ये जो खबर है पूरे देश दुनिया में फैल चुकी है। इससे पहले आप देश के अंदर कई खबर ऐसी सुन चुके हैं कि लड़के ने एक लड़की की हत्या कर दी या टुकड़े कर दिए, लेकिन इस हत्या के अंदर कुछ उल्टा ही हो जाता है। आज की तारीख के अंदर मुस्कान, उसका बॉयफ्रेंड साहिल, ये दोनों मेरठ की जेल के अंदर बंद है। आज पूरा देश साहिल और मुस्कान को फांसी दिलाने की मांग कर रहा है। हाँ फांसी चाहते हैं? हाँ, हम सब फांसी चाहते हैं। आप भी फांसी चाहते हैं? सभी क्षेत्रों से हम फांसी चाहते हैं, सभी क्षेत्रों से फांसी होने, उन्हें फांसी होनी चाहिए, उन्हें चौराहे फांसी होनी चाहिए, उन्होंने ऐसा करा है हमारे भाई साथ। तो सर इस तरह का जघन्य अपराध करने की उन्हें किसने ये दे दी है? ऐसे लोगों को सड़क पे फांसी दे देनी चाहिए। पर मेरा तो कहना यही है, जिस तरह से इन्होंने अपराध किया है, एक शरीफ बच्चों को मारा है दोनों ने मिलके, इन लोगों को सरकार द्वारा भी कुछ जल्दी फांसी होनी चाहिए, तभी इनकी मम्मी को सुकून मिलेगा। जो इनकी बहन है बेचारी जो बिलक रही है, मम्मी है, पूरा मोहल्ला पूरा परिवार जो परेशान है, मैं सरकार से यही चाहूँगा कि इनको जल्दी फांसी मिले। इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको मैं छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देख लो। जा रहे हैं 12 वर्ष से इसी उसमें काम कर रहे हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा लड़कियां आई है, आपसे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली है, उसके बाद भी वो कहता है एक दिन मैं अपनी बीवी को तलाक देकर तुझसे शादी करूंगा, ऐसे तू कहीं मत जा, मेरे से बात करते रहा। ऐसी बच्चियां जो अपने जीवन को बर्बाद कर रही हैं, जो व्यक्ति हमारा नहीं हुआ दूसरे का पानी ग्रहण कर लिया और उसका भी नहीं होना चाहता, फिर मुझे प्रयोग करना चाहता है, ऐसे बहुत फ्रॉड लोग होते हैं। ऐसे लोगों की बातें न माने, वो प्रेमी लोग नहीं। प्रेमी तो वो होता है एक बार हमने आपको स्वीकार कर लिया, अब चाहे विश्व सुंदरी आ जाए तो हम किसी की ओर नहीं देखेंगे, उसे तो प्रेम कहते हैं। अब पानी ग्रहण भी कर लिया और कह रहा उसको भी छोड़ देंगे। जब उसका नहीं हुआ, जिसका हाथ पकड़ रहा है, तेरा नहीं हुआ, जब उसका हाथ पकड़ लिया, अब उसका हाथ पकड़ लिया तो फिर उसका नहीं हो रहा है। तो ऐसा फ्रॉड आदमी किसी का नहीं हो सकता है। बच्चियों को समझना चाहिए, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। किसी से भी कोई भी दोस्ती करो, लड़की लड़के से ही कर लो, लेकिन जब तक ब्याह ना हो तब तक पवित्र रहो। और ब्याह हो गया तो आजीवन उसी के होके रहो, तब तो बढ़िया नियम है। लेकिन ये तो नहीं कि आज इसे दोस्त बनाया, कल उसे बनाया या कल उसे बनाया, ये ठीक नहीं। इससे बहुत हानि होती है। देखो, पत्नी के प्रथम भगवान पति है। आज हमारे धर्म को नहीं समझा जाता, इसीलिए परेशानियां हो रही। और पति का प्राण पत्नी है, पूरा प्राण माना जाता है पत्नी को। और पत्नी का भगवान पति, ये हमारे भारत देश की शैली है, ये हमारे धर्म की बात है। आज हमारे देखो, इन बातों को न मानने का कहा जाता, पुरानी बातें, इन बातों को न मानने का क्या दुर्दशा है गृहस्थी की, क्या दुर्दशा। पति पत्नी में विश्वास नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, एक गृहस्थी 2 मिनट की बर्ताव में भंग हो जाती है। तो ये थी कुछ मेरठ हत्याकांड के नीले ड्रम की कुछ कहानी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को इस कहानी के बारे में थोड़ा सा बताना। वैसे आप लोग इस मेरठ हत्याकांड के बारे में क्या कहना चाहोगे, मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।